हम नास्तिक को भी सुख देते हैं, आपको क्यों नहीं देंगे? कल आपको सुख न मिले तो ऐसा समझो कि मैं लायक नहीं। बहुत सुख मिलेगा मैं पाप करूंगा, बहुत सुख मिलेगा मेरा मन बिगड़ जाएगा, इसीलिए भगवान ने ज्यादा सुख नहीं दिया। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। निष्काम भक्ति में जो आनंद आता है ऐसा आनंद कहीं भी नहीं। प्रभु प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है, श्री कृष्ण सेवा स्मरण में जो अपने देह को भूल गया है, उसके पीछे पीछे मुक्ति चलती है। मुक्ति भक्ति की दासी है। मुक्ति द्वारि चतुर्विधापि किमियम दास्याय दोलायते। भगवान के भक्त भगवान के पास मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति कहाँ जाएगी? पुत्र लायक होवे तो पिता अपना सर्वस्व पुत्र को देता है। पुत्र लायक न होवे तो पिता 1 रुपया देने में भी थोड़ा विचार करता है, उसको भी अक्ल नहीं है कैसा होगा। भगवान को सुदामदेव ने सर्वस्व अर्पण किया। सुदामा को भगवान ने अपना सर्वस्व दे दिया। कितना दिया? भगवान कुछ बोले नहीं, सुदामदेव के चरण में मस्तक रखा। मित्र मैं तेरे को वंदन करता हूं, मैं तेरे को कुछ भी नहीं देता, तेरे आशीर्वाद से सब कुछ मेरे को मिला। इतना दिया, भगवान बोले नहीं। जो ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम करता है उसको परमात्मा परमात्मा बना देते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अल्प शक्ति अल्प बुद्धि जीव अपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण है। जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है उसको भगवान परिपूर्ण बना देते। सुदामदेव को द्वारका नाथ बना दिया है। भक्ति का अधिकार सभी को दिया है, ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं दिया है। वेदांत के ग्रंथों में साधन चतुष्टय संपन्न जो है उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकारी माना है। ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी सभी जीव नहीं है। ब्रह्म ज्ञान पचाना बड़ा कठिन है। बंगला में रहता है जिसका जीवन बहुत विलासी है उसको उपनिषद पढ़ने का अधिकार नहीं है। विरक्त ही ज्ञान को पचा सकता है। वेद के 3 भाग है, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। संहिता में मंत्र होते हैं और मंत्रों का यज्ञ में उपयोग कैसा करना चाहिए वो ब्राह्मण ग्रंथ में बताया है। वेदों की समाप्ति आरण्यक में होती है। आरण्यक में ही उपनिषद है। वेदों की समाप्ति ही वेदांत है। वेदांत ही उपनिषद है। जो अरण्य में रहते हैं, कंदमूल फल सेवन करते हैं, जिनका जीवन सत्व प्रधान है, ऐसे महापुरुष ज्ञान को पचा सकते हैं। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। कितने लोग बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। सवेरे 6 बजे 7 बजे चाय पीने की आदत हो और 10-11 बजे तक उनको चाय न मिले तो उनका ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला जाता है, बिल्कुल खबर ही नहीं पड़ती। चाय नहीं है, बातें करते जगन मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, आत्मा ब्रह्म रूप है। सब आनंद चाय में आकर के रहता। वैराग्य के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं दिया है। भक्ति करने का अधिकार सभी को दिया है। सभी जीव भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। कथा सुनने से पाप का नाश होता है। कथा का एक एक सिद्धांत याद करो। जो जानते हो वो जीवन में उतारो। बहुत ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्ञान बढ़ता है तब अभिमान भी बढ़ने लगता है। आप जो जानते हो उतना जीवन में उतारो, बहुत है। ज्ञान जब क्रियात्मक होता है तभी अभिमान मरता है। ज्ञान के अनुसार क्रिया करो। मानव मूर्ख नहीं है, मानव ज्ञानी है, उसका ज्ञान शब्दात्मक है।
जो ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करता उसकी क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। सब लोग जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, सभी लोग सत्य नहीं बोलते। थोड़ा लाभ होता हो तो मानो झूठ बोलता है और मन को समझाता है व्यवहार में तो थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ेगा, झूठ बोले बिना व्यवहार नहीं होता। थोड़ा पाप लगेगा, मंदिर में जाकर के 11 रुपया भगवान को अर्पण कर दूंगा और भगवान को कहूंगा मेरे सब पाप को जला देना। भगवान कहते ऊपर आना, फिर तेरे को मैं बताता हूं, 11 रुपया फिर देने से तेरे पाप को मैं जला दूंगा। मानो ज्ञानी है, मूर्ख नहीं है, उसका ज्ञान शब्दात्मक है। शुश्रूषु भी कृति भी, ज्ञान की शोभा क्रिया से है। ज्ञान के अनुसार क्रिया करो, जो जानते हो वो जीवन में उतारो। वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह रसात्मक दिव्य फल है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम। भक्ति रस में अपने मन को सर्वकाल तरबोल रखो। भक्ति की समाप्ति न करो। कथा सुनते हो, आपसे हो सके तो आज से भोग की समाप्ति कर डालो। बहुत सुख भोगा, सुख भोगने से क्या मिला? अति सुख भोगने से मन बिगड़ गया, तन बिगड़ गया। सुख भोगने से शांति मिली नहीं है। अब कोई सुख भोगना नहीं है। कथा सुनने के बाद भोग की समाप्ति करो, भक्ति की समाप्ति करना नहीं। जिस दिन इस शरीर की समाप्ति, उस दिन भले भक्ति की समाप्ति हो। एक भाई ने पूछा था, महाराज मैंने 3 करोड़ जप किया है, अब मेरे को पूर्णाहुति करना है, समाप्ति करना है, समाप्ति में क्या करना पड़ता है? कोई ऐसा पूछने के लिए नहीं आता, बहुत दिन से मैं दाल भात खाता हूं, अब दाल भात की समाप्ति कर देना है। अरे भोजन की समाप्ति नहीं होती, भजन की समाप्ति कैसी हो? जीवन के अंतिम दिवस में भी पेट की पूजा करनी पड़ती है, कुछ खाना पड़ता है। मानव भोजन की समाप्ति नहीं करता, भजन की समाप्ति क्यों करता है? जिस दिन इस शरीर की समाप्ति, उस दिन भले भक्ति की समाप्ति होवे। भक्ति रस में अपने मन को तरबोल रखना है। भगवान का ध्यान करो, प्रेम से पूजा करो, भगवान के नाम का जप करो, मन से भगवान का सतत स्मरण करो। रसम आलयम लय पर्यंतम इति आलयम। पिबत भागवतम रसमालयम। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जीव और ईश्वर का मिलन, इसी को संस्कृत भाषा में लय कहते हैं। जीव जब तक भगवान के साथ एक न होवे तब तक भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं। भक्ति सर्वकाल करो। भक्ति करने का अधिकार सभी जीवों को दिया है। कैसा भी जीव होवे वो भक्ति कर सकता है। मंगलाचरण और प्रस्तावना के श्लोक का थोड़ा भावार्थ वर्णन किया। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। एक बार ऋषियों को ऐसी इच्छा हुई, दिन भर हमको भक्ति करना है। ऐसी कोई पवित्र भूमि मिले कि जो भूमि हमको भक्ति में साथ देवे। गृहस्थ का घर बहुत पवित्र नहीं होता है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते रहते हैं। गृहस्थ के घर में जानते अजानते पाप हो जाता है। घर में भक्ति होती है, घर में सर्वकाल भक्ति नहीं होती। और ऋषियों को ऐसी इच्छा हुई सर्वकाल भक्ति करना है। ऐसी कोई पवित्र भूमि होवे
जो भूमि हमको भक्ति में साथ देवे, भूमि की असर मन के ऊपर होती है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, भोग भूमि में सर्वकाल भक्ति नहीं हो सकती है। ऋषियों ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, ऐसी कोई पवित्र भूमि बताओ। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को एक चक्र दिया है और कहा है इस चक्र के पीछे पीछे चलो, ये चक्र जहां स्थिर हो जावे वहां बैठ जाओ। ऋषि चक्र के पीछे पीछे चलते हैं, इसी पवित्र भूमि में यह चक्र शांत हो गया। नेमया यत्र शीर्यन्ते, थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आवेगा। मानव का मन चक्र के जैसा घूमता ही रहता है। मन को एक ठिकाने स्थिर रहना अच्छा नहीं लगता है। मन चक्र के जैसा चंचल है। यह मनोमय चक्र इस भूमि में शांत हो गया। यह भूमि ऐसी दिव्य है, इस भूमि के परमाणु में ऐसी दिव्य शक्ति है, बिगड़े हुए मन को शुद्ध कर दे। ऋषियों को ऐसा अनुभव हुआ है, इसीलिए ऋषि यहां बैठे हैं। इसका नाम नैमिषारण्य। शास्त्रों में 7 पुरियों का वर्णन आता है और 7 अरण्यों का वर्णन आता है। धर्मारण्य, चंपारण्य, काम्यकारण्य, बद्रिकारण्य, दंडकारण्य, नैमिषारण्य, 7 अरण्यों का वर्णन आता है। नैमिषारण्य अतिशय श्रेष्ठ है। सभी ऋषि महात्मा इस पवित्र भूमि में विराजमान होकर के ध्यान धारणा करते हैं, इसलिए भूमि अति पवित्र है। ऋषि यहां आए हैं, ब्रह्म सत्र किया है। यज्ञ और सत्र में अंतर होता है। जहां एक ही यजमान है उसको यज्ञ कहते हैं, जहां सभी यजमान हैं उसको सत्र कहते हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। यज्ञ उसको कहते हैं जिसकी फल में विषमता है। सत्र उसको कहते हैं जिसका फल समान भाव से सभी को मिलता है। जहां फल में समता है उसको सत्र कहते हैं। फल में जहां विषमता है उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ में एक ही यजमान होता है। एक ही यजमान को यज्ञ का 16 हानि फल मिलता है। यज्ञ में कोई सेवा करता हो उसको 16 हानि फल नहीं मिलेगा। जो संकल्प करता है, जो ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है, उसी को यज्ञ का 16 हानि फल मिलता है। यज्ञ में कोई सेवा करे उसको 2 आनी 4 आनी सेवा के अनुसार उसको फल मिलेगा। यज्ञ उसको कहते हैं जहां फल में विषमता है, वही यज्ञ है। सत्र उसको कहते हैं जहां सभी को समान फल मिलता है। भागवत की कथा ज्ञान सत्र है। कथा में जितने बैठे हैं सभी यजमान हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कोई वैष्णव बहुत गरीब हो उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। भागवत को भगवान का स्वरूप समझ करके वंदन करे, शांति से कथा सुने। हजारों रुपया का जो खर्च करता है उसको जो फल मिलेगा वही फल उस गरीब वैष्णव को भी मिलेगा जिसने पैसा भी नहीं दिया। कथा का फल सभी को समभाव से मिलता है। जहां फल में समता है उसी को सत्र कहते हैं। जहां फल में विषमता है उसी को यज्ञ कहते हैं। सभी ऋषि यजमान हैं। ऋषि बैठे हैं। ऋषियों के यज्ञ में सूत जी आए। सूत जी का सम्मान किया है। ऋषियों ने सूत जी को सुंदर प्रश्न किया है, मानव का कल्याण होवे ऐसा कोई उपाय बताओ। कल्याण किसको कहते हैं? आजकल तो बहुत से लोग ऐसा समझने लगे हैं 1,00,000-2 लाख रुपया हाथ में आ जाए तो कल्याण, बहुत पैसा मिलने से कल्याण होता है। पैसा से सुख मिलता है, पैसा से दुख का अंत नहीं आता है। जिसके हाथ में पैसा है वो दुखी है। बाहर से वो जगत को बताता है मैं सुखी हूं,
पैसा से दुख की समाप्ति नहीं होती है। कल्याण किसको कहते हैं? वेद में 2 शब्द आते हैं, श्रेय और प्रेय। थोड़ा समय तक जो प्रिय लगता है, थोड़े जीवों को जो अच्छा लगता है, उसको प्रेय कहते हैं, जो सभी को अच्छा लगता है और सर्वकाल अच्छा लगता है, कभी जिसमें अरुचि नहीं होती है। संसार के सभी विषय प्रेय स्वरूप है। आनंदमय परमात्मा श्रेय स्वरूप है। आनंद सभी को चाहिए। आनंद में किसी की अरुचि नहीं है, सर्वकाल चाहिए। श्रेय स्वरूप परमात्मा नारायण है। श्रेय प्राप्ति का सरल साधन बता। साधन कठिन होवे तो कलयुग के लोग नहीं कर सकते। साधन सरल होवे। कलयुग का मानव दुबला है, मानव में शक्ति तो कम है। शक्ति कम होने पर भी शक्ति का विनाश बहुत करता है। कलयुग के मानव की बुद्धि मंद है। मंदा सुमंदमतया मंद भाग्यायुपद्रुता। कलयुग का मानव मंद बुद्धि वाला दुर्बल है। साधन सरल होवे तो ही कर सकता है, साधन कठिन होवे तो कोई करेगा नहीं। हमारे लिए व्यास जी ने यह लिखा है, कलयुग के मानव मंद बुद्धि वाले होते हैं, दुर्बल होते हैं। बहुत से लोग अपने को बड़ा सयाना समझते हैं, अक्कड़ में चलते हैं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैंने ये सब कमाया है। व्यास जी ने लिखा है, कलयुग के लोग मंद बुद्धि वाले हैं। जो काम करने की बहुत जरूरत है मानव वह नहीं करता, और जो काम करने की जरूरत नहीं है वह करता है, इसीलिए उसको मंद बुद्धि वाला कहा है। लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, ठीक है। अति उत्तम तो यह है, घर में प्रातः काल में 4 बजे से 5:30 बजे तक शांति से भक्ति करो, आपका कल्याण होगा। बहुत दान देने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की बहुत जरूरत नहीं है, आपका घर तीर्थ हो जाए। सवेरे 4 से 5:30 तक शांति से बैठ करके भजन करो, बहुत जरूरत है। मानो जिसकी बहुत जरूरत है वह नहीं करता, जो जरूर नहीं है वह करता है। प्रातः काल का 4 से 5:30 तक का समय बहुत पवित्र माना है। 24 घंटे में अतिशय कोई पवित्र समय हो तो 4 से 5:30 तक। 4 से 5:30 में दोपहर के नहीं हो, सवेरे के 4 से 5:30। प्रातः काल में 4 बजे आसन में बैठ जाओ, 5:30 तक किसी को देखना नहीं, किसी के साथ बोलना नहीं, किसी का मुख देखना नहीं है, किसी की बातें सुननी नहीं है। शांति से बैठ करके आप ध्यान करो, पूजा करो, जप करो। ये करने की बहुत जरूरत है, आपका कल्याण हो जाए। मानो ये नहीं करता है, यात्रा करने के लिए जाता है, दान देता है, ठीक है। कलयुग का मानव मंद बुद्धि वाला। व्यवहार के काम में मानव सावधान है, भक्ति में सावधान नहीं है, इसीलिए उसको मंद बुद्धि वाला कहा है। लोग रुपया गिनने के लिए बैठते हैं तब एकाग्र चित्त से रुपया गिनते हैं, आंख से बराबर दर्शन करते हैं कि रुपया खोटा है वो फेंक दो इसको। आंख से रुपया का दर्शन करता है, मन से चिंतन करता है। रुपया गिनता है तब एकाग्रता हो जाती है। रुपया गिनता था, कोई बोले वो सुनता नहीं, वो कहता मैं रुपया गिनता था, आपने कुछ कहा होगा मैंने सुना। रुपया गिनता है, कोई बोले तो सुनता नहीं है। माला करने के लिए बैठता है, कोई बोलता है वो सब सुन लेता है। व्यवहार के काम में मानव सावधान है, भक्ति में मानव गाफिल है, इसलिए मानव को मंद बुद्धि वाला कहा। मंदा सुमंदमतया मंद भाग्यायुपद्रुता। भगवान श्री कृष्ण जगत में क्यों आते हैं, अवतार का कारण समझाओ। श्री कृष्ण की मधुर कथा अनेक बार सुनी है तो भी तृप्ति नहीं होती है।
श्री कृष्ण दर्शन में तृप्ति नहीं होती है। जब श्री कृष्ण का दर्शन करो, प्रेम से दर्शन करो, आनंद आएगा। लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, एक बार देखे, 2 बार, 3 बार देखे, फिर मन उब जाएगा, फिर देखने की इच्छा नहीं होगी। भगवान का स्वरूप ऐसा दिव्य है, 3 बार नहीं 1000 बार दर्शन, तृप्ति नहीं होती है। भगवान का दर्शन हृदय से भावपूर्वक। श्री कृष्ण क्षण क्षण में दर्शन में अलौकिक आनंद देते। प्रतिक्षणे नवम नवम नमामि नंद संभवम। श्री कृष्ण भगवान प्रतिक्षण में प्रेम से जो दर्शन करता है उसको अलौकिक आनंद देते हैं। भगवान के दर्शन में जिसको तृप्ति होती है वो वैष्णव नहीं है। भगवान क्षण क्षण में अलौकिक आनंद देते। अरे भगवान के दर्शन में आनंद आवे तो क्या आश्चर्य है। प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे प्रेम से बोलो। जब बोलोगे तब हृदय पिघलेगा, शरीर में रोमांच आएंगे, आंखें गीली हो जाएगी। भगवान का नाम क्षण क्षण में आनंद देता है। भगवान की कथा जब सुनो, कथा में आनंद आता है। अनेक बार कथा सुनी है, कथा में तृप्ति नहीं होती। वयं तु न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानम् स्वादु स्वादु पदे पदे। संसार के विषय भोगने के बाद तुच्छ लगते हैं। विषय मानो जब तक नहीं भोगता है तभी तक मीठे हैं, विषय भोगने के बाद कड़वे हो जाते हैं। जिसको श्रीखंड पूरी बहुत भाती हो उसको अच्छा श्रीखंड और पूरी खिलाओ। 2-4 कवल में तो उसको बहुत मजा आती है। श्रीखंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भूख शांत हो जावे, पेट भर जावे, फिर श्रीखंड में स्वाद नहीं रहता है। पेट भर गया है, तृप्ति हुई है, कोई श्रीखंड परोसने के लिए आवे, वह कहता आप ले जाओ यहां से, देखने की भी इच्छा नहीं। कदाच कोई कि आपको तो बहुत भाता है, बहुत अच्छा है, भाता है, अच्छा है, पर देखने की भी इच्छा नहीं, ले जाओ यहां से। श्रीखंड खाने के बाद श्रीखंड को देखने की इच्छा नहीं होती, श्रीखंड में से मन हट जाता। कदाच घर में से पत्नी ऐसा कि आपको देखने की इच्छा नहीं है तो भिखारियों को बुला करके बांट दो कि ना बांटना है, ढांक के रखना, रात्रि में उसको देख लूंगा। अभी देखने की इच्छा नहीं, रात्रि में देखने की इच्छा है। विषय भोगने के बाद कड़वे हो जाते। कृष्ण कथा ऐसी नहीं है। जब कथा सुनो, जब प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो, जब दर्शन करो, नवीन आनंद आता है। अनेक बार यह कथा सुनी है तो भी तृप्ति नहीं होती है। विस्तार पूर्वक आप कृष्ण कथा। शौनक मुनि ने प्रश्न किया है, सूत जी कथा के आरंभ में नर नारायण भगवान को वंदन करते। इस भूमि के मालिक देव नर नारायण भगवान है। भरत खंड के मालिक देव बद्रिकाश्रम में विराजमान नर नारायण स्वामी है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। नर नारायण भगवान आज भी विराजमान। आप कभी अयोध्या जी में गए होंगे। अयोध्या जी में सरयू जी के अनेक घाट है। एक घाट का नाम है गुप्तार घाट। वहां के संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं, श्री सीताराम जी का अंतिम दर्शन यहां हुआ। फिर सीताराम जी अदृश्य हो गए, भगवान गुप्त हो गए, इसलिए घाट को गुप्तार घाट कहते हैं।
श्री कृष्ण भगवान गोलोक धाम में गए, सभी अवतारों की समाप्ति होती है। ऐसा व्यास महर्षि ने भागवत में वर्णन किया है। व्यास जी ने पंचम स्कंध में ऐसा लिखा है, नर नारायण भगवान आज भी है। नर नारायण अवतार की कभी समाप्ति नहीं होती है, आज भी प्रत्यक्ष विराजमान है। नर नारायण भगवान तपस्या करते। दूसरे सभी अवतार जो थे थोड़ी लीला करके स्वयं में गए, रावण को मार डाला, राम राज्य में प्रजा अति सुखी हुई, सभी का कल्याण किया। श्री सीताराम जी स्वधाम में गए। नर नारायण भगवान आज भी है। तपस्या का आदर्श बताते हैं। मानव को तप करने की बहुत जरूरत है। नर नारायण परमात्मा है तो भी तपस्या करते हैं, आज भी तप करते हैं। बद्री नारायण भगवान की सेवा सब तपस्वी की सेवा है। राजाधिराज बद्री नारायण में लोग तो गर्म कुंड में स्नान करते हैं, भगवान के लिए गंगा जी का ठंडा जल आता है। बद्री नारायण में गर्म कुंड न हो तो बद्री नारायण में जाना अशक्य है। सभी लोग गर्म कुंड में स्नान करते हैं, भगवान के लिए गंगा जी का ठंडा जल आता है। प्रातः काल में 4 बजे के बाद नारायण को गंगा जल से अभिषेक होता है। तपस्या तपस्या की बहुत जरूरत है, सभी को जरूरत है। भगवान जगत को समझाते हैं मैं ईश्वर हूं तो भी मैं तप करता हूं, आप भी तप करो। जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। तप शब्द को उल्टा दो तो पत हो जाएगा। तपस्या की बहुत जरूरत है। बद्रीनारायण में एक विशेषता है, माता जी को भगवान ने कहा है मेरे साथ में बैठना नहीं, बाहर जाकर के बैठो। बद्रीनारायण में माता महालक्ष्मी जी मंदिर के बाहर विराज, अंदर अकेले नारायण है। नियम तो ऐसा है, लक्ष्मी नारायण साथ में ही विराजते, सीताराम जी साथ में विराजते हैं। बद्रीनारायण भगवान जगत को समझाते हैं जिसको तपस्या करनी है, द्रव्य का संग, बालक का संग, स्त्री संग, पुरुष का संग बहुत विघ्न करेगा। दूर हो। जिस स्त्री को सतत भक्ति करनी है पुरुष शरीर से दूर रहे। जिस पुरुष को सतत भक्ति करनी है वह स्त्री से दूर रहे। संग मन को बिगाड़ता है, द्रव्य का संग, बालक का संग, स्त्री का संग, पुरुष का संग। लक्ष्मी जी कोई स्त्री नहीं है, लक्ष्मी जी जगन माता है, लक्ष्मी ही नारायण है और नारायण ही लक्ष्मी है, दोनों एक है। पति पत्नी भिन्न होते हैं, लक्ष्मी नारायण भिन्न नहीं है। माता जी का स्वरूप स्त्री शरीर के जैसा दिखता है, लक्ष्मी जी स्त्री नहीं है। नारायण कोई पुरुष नहीं, नारायण तो परमात्मा है। स्त्री पुरुष के जैसा स्वरूप धारण किया है जीव को सेवा का आनंद देने के लिए। भगवान पुरुष के जैसा स्वरूप धारण करते हैं, माता जी स्त्री के जैसा स्वरूप धारण करती है, लक्ष्मी जी स्त्री नहीं है। लक्ष्मी नारायण में अलौकिक भाव रखो। भगवान को लौकिक भाव से, स्त्री पुरुष के भाव से जो देखता है उसके भक्ति में बहुत विघ्न आता है। भगवान को जो लौकिक भाव से देखता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है। भगवान का सभी दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम। आचार्यों ने वहां दिव्यम का अर्थ किया है अप्राकृतम, प्राकृत धर्मान आश्रयम। भगवान में अलौकिक भाव रखो। सीताराम जी को, राधा कृष्ण को, शंकर पार्वती को जो स्त्री पुरुष के भाव से, पति पत्नी के भाव से जो देखता है उसके भक्ति में विघ्न आता है। भगवान में अलौकिक भाव रखो। भगवान लीला लौकिक के जैसी करते हैं। महान आदर्श बताते हैं, नर नारायण भगवान की। इस भूमि के मालिक देव नर नारायण स्वामी है। नर नारायण भगवान को वंदन किया है, सरस्वती माता को वंदन किया है। सरस्वती ज्ञान शक्ति है,
ज्ञान शक्ति सरस्वती माता को इसलिए वंदन किया, कथा में जो कुछ मैं सुनूं मेरे को याद रहे, मैं भूलूं नहीं। ज्ञान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, सर्व काल ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। सरस्वती माता ज्ञान शक्ति है। देवी सरस्वती व्यासम, व्यास नारायण के अनंत उपकार है। बद्रिका आश्रम में बेर के झाड़ के नीचे व्यास महर्षि बैठे, पुराणों की वहां रचना की है, वेदों का विभाग किया है। व्यास जी का नाम है बादरायण। अतिशय भूख लगती है तब एक बार बेर खाते थे। हमारे लिए व्यास जी ने बहुत दुख सहन किया है और परिश्रम करके व्यास जी ने हमारे लिए पुराणों की रचना की। व्यास महर्षि के अनंत उपकार है। कथा के आरंभ में व्यास जी को वंदन करते हैं, देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो